नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमारे चल रहे थे और ये सामान्य हिंदी के इस समय आप मॉक देख रहे थे। कुल मिलाकर 9 टेस्टों पर हमने अभ्यास किया है। 9 अलग अलग जो टेस्ट सीरीज थी उन्हें देखा है, लेकिन यहाँ जो आप देखने वाले हैं ये 10वां है, ठीक है। और पूरे 60 प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे जैसे पहले करते आए हैं। तो ये वीडियो श्रृंखला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले टेस्ट से लेकर अगर आप 10वें तक अभ्यास करते हैं तो आपको बेहतर महसूस होगा। रिवीजन का एक बढ़िया तरीका होता है, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विशेष्य इसमें से कौन सा है। मतलब 4 शब्द आपको दिए हुए हैं, आपको उसमें से विशेष्य की पहचान करनी है। तो ध्यानपूर्वक अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें अनुष्ठानिक लिखा है, अनुष्ठित लिखा है, अनुरक्त लिखा है और अनुराग लिखा है। सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? विशेष्य अर्थात मूल रूप से हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम खोजना है। तो सर्वनाम यहाँ है नहीं, बची संज्ञा। तो संज्ञा इसमें एकमात्र है दोस्तों, ये डी वाला अनुराग। अनुराग जो है ये पुल्लिंग है और संज्ञा है। बाकी आप देख रहे हैं सारे ही जितने भी इसमें विकल्प दिए हुए हैं वो सभी विशेषण हैं। जैसे कि अनुष्ठानिक और अनुष्ठित, ये दोनों अनुष्ठान से बनने वाले विशेषण हैं, यानी इनका जो विशेष्य है वो अनुष्ठान है। और अनुरक्त जो है ये खुद अनुराग से बना हुआ विशेषण है। तो बाकी सारे विशेषण हैं, केवल डी वाला जो है वो विशेष्य है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 को देखिए। यहाँ भी विशेष्य ही पूछा जा रहा है कि पहचानिए कौन सा है। सबसे टेढ़ी खीर विशेषण विशेष्य वाले प्रश्नों में मेरे हिसाब से, मेरा दृष्टिकोण जो है वो यही होती है। इसमें गलती की गुंजाइश, टेढ़ी खीर इसलिए कि गलती की गुंजाइश इसमें ज़्यादा होती है। आपको विशेषण अथवा विशेष्य पहचानना, मतलब अलग स्वतंत्र शब्द दे दिया कोई, जैसे अब यहाँ 4 दिया हुआ है, इसमें से आपको पहचानना है। तो ये वाला काम थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इसमें गलती होने की संभावना अधिक होती है। बाकी वाक्य में दिया है तब तो आप पहचान ही लेंगे। आप सामान्य परिभाषा जानते ही हैं कि विशेषण है तो भाई तारीफ कर रहा होगा किसी की या बुराई कर रहा होगा, और जिसकी कर रहा होगा वो विशेष्य हो जाएगा। तो वहाँ पहचानना आसान हो जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब स्वतंत्र सारे शब्द दिए हुए हैं तो इसमें आपको पकड़ना पड़ेगा और ये पता होना चाहिए। तो विशेष्य पूछा है। अब यहाँ इनामी लिखा है, कंकड़ीला लिखा है, कमाऊँ लिखा है और कसरत लिखा है। इसमें क्या होगा? इनामी शब्द जो आप देख रहे हैं ये इनाम से बना हुआ विशेषण है, इनाम इसका विशेष्य है, तो ये तो होगा नहीं। कंकड़ीला ये कंकड़ से बना हुआ विशेषण है, ठीक। कंकड़ शब्द है जो कि असल में आपका विशेष्य है और उससे बना हुआ ये विशेषण है। और कमाऊ शब्द जो है ये कमाई से बना हुआ है। कमाई स्त्रीलिंग संज्ञा है यानी विशेष्य है और उससे बना हुआ है कमाऊ यानी कमाने वाला। तो बचता क्या है? कसरत। कसरत शब्द जो है ये आपका विशेष्य हो जाएगा जो कि स्वतंत्र रूप से दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया फिर से पहचानिए विशेष्य क्या है। तो कुकर्म लिखा है, किस्मतवार लिखा है, खिलाड़ी लिखा है और खानदानी लिखा है। बताइए इसमें से कौन सा आप विशेष्य चुनेंगे? तो यहाँ पर जो विशेष्य है वो ऊपर ही दिया हुआ है, कुकर्म। कुकर्म अर्थात बुरे कर्म। तो ये वाला आपका संज्ञा हो जाएगा, मतलब संज्ञा पुल्लिंग है, विशेष्य है। बाकी अगर आप देखें तो किस्मतवार, खिलाड़ी और खानदानी, हालांकि खिलाड़ी शब्द जो है ये भी कभी कभी संज्ञा के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन ये खेल से बनने वाला विशेषण है यहाँ पर इस प्रश्न के लिए, और खानदान से बनने वाला विशेषण है खानदानी। तो इसमें बाकी 3 आपके विशेषण हो जाएंगे, केवल कुकर्म जो है ये संज्ञा है और ये विशेष्य है। प्रश्न संख्या 4 को देखें, इसमें भी विशेष्य ही आपसे पूछा जा रहा है। तो ख्यात लिखा है, खानदानी लिखा है, खजूरी लिखा है और खेल लिखा है। इसमें से आपको पकड़कर बाहर निकालना है। देखिए इसमें अगर ध्यानपूर्वक आप देख रहे होंगे तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। अभी पीछे हमने कहा ना खेल से बनने वाला विशेषण है खिलाड़ी, तो यहाँ पर जो विशेष्य शब्द है वो खेल है। बाकी ख्यात जो है वो ख्याति से बनने वाला विशेषण है। ख्यात शब्द जो है ना ये विशेषण है और ये ख्याति नाम की संज्ञा से बना हुआ है। खानदानी शब्द खानदान से बना ही है और खजूरी शब्द जो है ये खजूर से बना हुआ है। अच्छा, प्रश्न संख्या 5, यहाँ भी विशेष्य ही पहचानने के लिए कहा जा रहा है। ये अंतिम टेस्ट जो है इसमें इसी तरह के प्रश्न ज़्यादा रखे गए हैं। उसके पीछे वजह है कि आप इसमें गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। देखने में ये प्रश्न सबसे ज़्यादा आसान लगते हैं, आपको लगता है कि ये तो पहले हो जाएंगे, लेकिन जो गड़बड़ी की गुंजाइश होती है वो यहाँ ज़्यादा है।
तो यहाँ देखें चिंतनीय लिखा है, चिंत्य लिखा है, चिंतित लिखा है और चिंता लिखा है। अब आपको ये पकड़ना होगा कि इसमें से विशेष्य क्या है। तो चिंतनीय, चिंत्य, चिंतित, बताइए इसमें से क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका डी होगा। चिंता से बने हुए ये सारे विशेषण हैं। ऊपर वाला जो जितने 3 विकल्प आप देख रहे हैं ना, वो सारे शब्द चिंता से निकले हुए हैं। चिंता इसमें संज्ञा है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6, यहाँ विशेषण पूछ लिया, थोड़ा मामला बदल गया है। 5 प्रश्न हमने विशेष्य पहचानने वाले देखे और 5 संभवतः हम लोग विशेषण के देखेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। पहले 6वें को देखते हैं। तो देखिए 6वें में आपसे विशेषण जब पूछा है, ध्यान से देखिएगा, चर्चा, गोत्र, घरेलू और गुण। अब बताइए, तो आप जानते हैं कि घर शब्द जो है ये संज्ञा है। घर जो शब्द है ये संज्ञा है और घरेलू शब्द जो लिखा हुआ है वो उसी घर से बना हुआ है, अर्थात यही एक इसमें विशेषण हो सकता है। तो शब्द की संरचना पर आप ध्यान दीजिएगा, यही इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी जितने आप देख रहे हैं वो सभी संज्ञा है। अच्छा, प्रश्न संख्या अगला यानी आपका 7वां, इसमें आपसे पूछ रहा है विशेषण। तो चर्चा, घाव, घमंड और चर्चित लिखा है। आपको पकड़ना है इसमें से कि कौन सा आपका विशेषण है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ इतना सरल विकल्प है कि आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन ये विकल्प ऐसे हमेशा रहेंगे, आवश्यक नहीं है। आयोग निश्चित तौर पर इन विकल्पों से ज़्यादा कठिन आपको देगा, ये मान के चलिए। अब हिंदी का पेपर पहले जितना सीधा नहीं मिलेगा। कंपटीशन बढ़ रहा है तो पेपर की जो कठिनाई है उनका भी स्तर बढ़ता जा रहा है, चाहे जो भी परीक्षा हो। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ चर्चित और चर्चा दोनों दे दिया है तो पहचानना आपके लिए आसान हो गया है। इसमें से करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, डी हो जाएगा, है ना। 7वें का डी हो जाएगा। चर्चित शब्द इसमें विशेषण है, बाकी सारी संज्ञाएं हैं अर्थात विशेष्य हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखें, यहाँ भी पूछा है विशेषण। तो जंगल, जाति, जल और तिरस्कृत। अब इसमें बताइए सही जवाब क्या होगा। तिरस्कृत, तिरस्कार शब्द होता है उसी से बना हुआ है तिरस्कृत। बाकी जितने भी हैं वो सभी पहले से ही संज्ञाएं हैं। अच्छा, 9वें प्रश्न में आप ध्यान से देखें तो विशेषण पूछा है आपसे और तंत्र, डाक, देश और दाम्पत्य दे रखा है इसमें से आपको पहचानना है। देखिए 9वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। दाम्पत्य शब्द विशेषण है, दंपति से बना हुआ है। दंपति यानी युगल जो होते हैं, युगल ना भी हो तो मतलब विवाहित जोड़े को दंपति कहा जाता है। तो यहाँ पर दाम्पत्य शब्द उसी से निकल कर आया है। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न में आपसे फिर से विशेषण पूछा है, यानी 5 प्रश्न हमारे विशेष्य के थे और 5 विशेषण के थे। तो इसमें लिखा हुआ है दस्त, दगा, दान और धूमिल। पहचानिए विशेषण कौन सा है। सही जवाब इसका डी हो जाएगा, धूमिल। ठीक, धूमिल शब्द जो है ये विशेषण है, बाकी जितने आप देख रहे हैं वो सब अपने आप में संज्ञाएं हैं। चलिए अब 11वें प्रश्न से पर्यायवाची आ गया। तो कहा गया कि अनुवाद का पर्यायवाची नहीं है। अनुवाद शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। भाषांतर, उल्था, तर्जुमा और शोध। बताइए। तो भाषांतर का मतलब होता है भाषा का परिवर्तन, तो ये तो होगा ही। उल्था भी ठीक दिया हुआ है, तर्जुमा भी ठीक है, लेकिन शोध जो लिखा हुआ है ना ये अनुवाद का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आगे चलें। अच्छा शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। चोखा, उम्दा, घड़ा, अनुसंधान। प्रश्न के विकल्प बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद देखें अगले वाले को। अभिप्राय का पर्याय नहीं है। क्या नहीं है बताइए। तात्पर्य, उद्देश्य, मंशा और सहमति। तो इसमें से हो जाएगा आपका कौन सा होगा बताइए। सहमति। ठीक, इस बात से आपका क्या अभिप्राय है, इसमें सहमति का कोई ताल्लुक नहीं है, तो यही हमारा इसमें से विकल्प हो जाएगा। इसके बाद 14वें प्रश्न को देखिएगा। आखिरकार का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है। तो फलतः, अंततोगत्वा, माफ कीजिएगा, अंतोगत्वा, परिणामतः और अनुमति। आखिरकार तो फलतः भी ठीक है, अंतोगत्वा और परिणामतः, लेकिन अनुमति शब्द जो है ये इसका पर्याय नहीं है। प्रश्न संख्या 15 में कहा गया कि आलसी का पर्याय नहीं है। क्या नहीं है बताएं। काहिल, ठलुआ, निकम्मा और चपल। तो चपल शब्द जो है ये आलसी का एक तरह से विलोम है, मतलब एकदम सटीक विलोम नहीं है। आलसी का तो कर्मठ होता है, लेकिन चपल शब्द यानी चंचल है तो कुछ न कुछ कर्म तो करेगा ही, आलसी नहीं हो सकता है, तो ये इसका पर्याय नहीं है। बाकी ठलुआ शब्द जो आप देख रहे हैं ना ये भी आलस से ही जुड़ा शब्द है, मतलब ठेल ठाल कर काम करने वाला अर्थात आलसी। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा 15वें का डी वाला। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। आनंद का पर्याय नहीं है। अब बताइए, यहाँ विकल्प आप देख ही रहे हैं, उल्लास, मोद, प्रमोद, सहकार। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा सहकार हो जाएगा। सहकार मतलब साथ काम करने की प्रवृत्ति। सहकारी संस्थाओं को आप देखते हैं ना।
इसके बाद 17वें नंबर के प्रश्न में आयुष्मान का आपसे पूछा है कि पर्यायवाची जो न हो उसको आप चुनकर तुरंत बाहर कर दीजिए। तो यहाँ दीर्घायु, भरोसा, शतायु और चिरायु लिखा हुआ है, इसमें से आपको पकड़ना है। अब यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो दीर्घायु, भरोसा, शतायु, चिरायु, इसमें से आयुष्मान का क्या? आयुष्मान का मतलब क्या? लंबी आयु जिसकी हो, कहते हैं आयुष्मान भव, यानी दीर्घायु हो, आपकी जो आयु है वो लंबी हो, और न सिर्फ लंबी हो बल्कि स्वस्थ जीवन आप व्यतीत करें, इसका ये मतलब होता है। तो इसमें से कौन सा होगा? भरोसा इसका पर्याय नहीं है, बाकी जितने हैं सभी इसी के पर्याय हैं, मतलब तात्पर्य वही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 में आचार का पर्याय जो नहीं है वो बताइए। आचार मत समझ लीजिएगा, आचार, आचार विचार। तो चरित्र, धूलि, व्यवहार और आचरण बताएं, इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बी वाला, धूलि। ठीक, धूलि मतलब क्या? धूल, रजकण, तो ये इसमें से आपका आचार का पर्याय नहीं। इसके बाद प्रश्न संख्या 19, यहाँ आ जाएं। देखें, आतंक का पर्याय नहीं है। उपद्रव, आश्रय, संत्रास, दहशत, कौन सा नहीं? तो 19वां आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। आश्रय आतंक का पर्याय नहीं है, बाकी जितने हैं वो सभी हैं। आंचल का पर्याय कौन सा नहीं है? सब नहीं वाला ही पूछा है आपसे। तो 20वें का अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो सही जवाब इसका क्या होगा? रव हो जाएगा। रव मतलब होता है ध्वनि, और नीरव मतलब होता है ध्वनि से मुक्त, मतलब ध्वनि रहित। तो इसमें रव शब्द का मतलब है ध्वनि, जो कि इसमें से कहीं से भी आंचल का पर्याय नहीं है। अब यहाँ से मामला बदल रहा है, तत्सम तद्भव देखेंगे तो तत्सम शब्द आपको सीधे सीधे पहचानने के लिए दे दिया है। खंभा, गौना, कसौटी और भक्त, बताइए इसमें तत्सम कौन सा है? तो भक्त ही एकमात्र ऐसा शब्द है जो कि इसमें तत्सम दिखाई देता है, बाकी जितने हैं वो सभी के सभी तद्भव हैं। खंभे का क्या होता है? स्तंभ होता है। गौने का द्विरागमन होता है, और कसौटी का कर्ष पट्टिका होता है ना? तो ये सारे शब्द जो हैं पहले से तद्भव हैं। इसके बाद तत्सम आपको पहचानना है। यहाँ देखें, आखा, फांसी, बढ़ई और अखिल लिखा है। 22, सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा, अखिल, है ना? अखिल शब्द जो है ये तत्सम है, बाकी आखा, फांसी और बढ़ई, ये तीनों शब्द इसमें से क्या हैं? ये तद्भव कहलाएंगे। आगे चलते हैं। हालांकि आखा शब्द जो है इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर है तो तद्भव ही। इसका आख्या हो सकता है एक तो तत्सम रूप, बाकी और कई सारे तत्सम रूप हो सकते हैं, इसीलिए आपको अलग अलग किताबों में भिन्न भिन्न दिखाई दे सकता है। बाकी फांसी का पाशिका होता है ना? और बढ़ई का क्या होता है? वर्धकिन होता है, या वीर्ध भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद 23वें नंबर के प्रश्न को देखें। यहाँ भी तत्सम आपसे पूछा जा रहा है। तो भात, ऊन, पीपल और महिषी लिखा हुआ है। देखकर आसानी से मालूम हो जा रहा है तद्भव तत्सम की एक कॉमन पहचान ये होती है कि जितने कठिन वर्ण होते हैं, ऊष्म वर्ण होते हैं और बोलने में कठिन कुल मिलाकर होते हैं, तो ऐसे क्लिष्ट वर्ण ही ज़्यादातर तत्सम शब्दों में इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर सारांश के तौर पे कहा जाए तो तत्सम शब्दों का उच्चारण तद्भव और देशी शब्दों की तुलना में कठिन होता है। बस बोलने में अगर थोड़ी सी कठिनाई आपको किसी शब्द के अंदर हो रही है तो आप समझ जाइए कि संभावना है कि वो तत्सम हो सकता है, लेकिन ये हमेशा हो या आवश्यक नहीं। तो भात, ऊन और पीपल, इन्हें पीतल, माफ़ कीजिएगा, तो ये तीन शब्द जो हैं इन्हें आप आराम से बोल सकते हैं। लेकिन भाई महिषी जो लिखा हुआ है इसका शुद्ध उच्चारण अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मूर्धन्य श बोलने के लिए अपनी जबान को अपनी मूर्धा में ले जाकर ट्विस्ट करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा, यानी आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी, नहीं तो शुद्ध उच्चारण नहीं होगा, है ना? तो महिषी शब्द इसमें से तत्सम है। बाकी अगर आप देखें तो भात का होता है ओदन, ऊन का होता है ऊर्ण, बोलने में तकलीफ हुई ना, अड़ा बोलना पड़ा आपको, और पीतल का होता है पित्तल, पित्तल। तो यहाँ जीभ और दांत को थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी पड़ती है। फिलहाल डी वाला हमारा सही है। महिषी मतलब होता है भैंस, और महिष मतलब भैंसा, महिषासुर। अब यहाँ तत्सम आपको बताना है। पारा, लंबा, आलू और डाकिनी, बताइए इसमें तत्सम क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी वाला, डाकिनी, डाकिनी, शाकिनी, डाकिनी अर्थात डायन। और बाकी पारा जो है इसको पारद कहा जाता है, लंबे को क्या कहेंगे बताइए? लंब कहा जाता है वैसे, है ना? और आलू के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है? अच्छा, आलू की संस्कृत बताइएगा। ये एक बढ़िया यहाँ पर मिल गया है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको कमेंट सेक्शन में जरा जवाब दीजिएगा, देखें कितने लोग सही बता पाते हैं। और अगर पेड ग्रुप वाले देख रहे हैं तो वो अपने डिस्कशन ग्रुप में ये टैग करके जवाब दे सकते हैं कि आपने इस टेस्ट में पूछा था। आलू की संस्कृत बताइएगा, खोजिएगा इसको, क्योंकि सब्जियों के नाम और मसालों के नाम भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो पता होना चाहिए। और मजे की बात यह है जब आप खुद से खोज कर याद करते हैं या पढ़ते हैं तो वो आपको हमेशा याद रहता है, दूसरा बता देगा आप सुनकर भूल जाएंगे। यहाँ देखिए 25वें को, इसमें पूछा गया कि तत्सम क्या है बताइए। तो मकड़ी, चांद, अनंत और अगम्य।
तो इसमें से आपका अगम्य शब्द जो है ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? अगम होता है। बाकी मकड़ी को ऊर्ण नाभ कहा जाता है, मरकटी भी कहा जाता है, ठीक, ऊर्ण नाभ भी कहा जाता है, जो कि एक अलग शब्द है। लेकिन मकड़ी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मरकटी से हुई है। चांद के लिए चंद्र होता है। अनंत कोई शब्द नहीं है, ठीक, अनंत जैसा कोई शब्द नहीं, अनंत हो सकता है। तो ये हमने देखा। अच्छा, 26 को देखते हैं। तद्भव जो नहीं है वो पहचानना है, अर्थात कुल मिलाकर तत्सम पूछा जा रहा है, घुमाकर वही पूछ लिया है। तो उजाला, कली, कुटिया और ग्रंथन, इसमें से क्या होगा? तो इसमें से आपका ग्रंथन शब्द जो है ये तद्भव नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं कि कुटिया का कुटीर होता है, कली का कलिका होता है, ठीक, और बाकी उजाले का क्या होता है? अच्छा, ये भी क्वेश्चन है, उजाले का क्या होता है? प्रकाश तो आप जानते हैं, लेकिन उजाला शब्द जो है ये कहाँ से निकला हुआ है? इसका तत्सम क्या हो सकता है? ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। फिलहाल हमारा सही जवाब था डी वाला। तो इसमें जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। और नहीं अगर उत्तर मिले तो आप एक बार बोल सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप में अगर बोलने की सुविधा है तो वहाँ बोल सकते हैं, नहीं तो अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार कह दीजिएगा तो बता दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ देखें, निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है? गोधा, गमन, ग्वाला और ग्राहक, तद्भव की पहचान करनी है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सारे ही शब्द तत्सम है, लेकिन ग्वाला शब्द जो लिखा हुआ है ना ये तद्भव है। आप भी जानते हैं इसका गोपाल होता है। अच्छा, गोधा जो लिखा हुआ है इसको हम लोग सामान्य तौर पे मॉनिटर लिजार्ड समझते हैं, यानी गोह। इसकी पकड़ बड़ी मजबूत होती है और बड़ी खतरनाक भी होती है। ऐसे ये सुस्त पड़ी रहती है, लेकिन मनमाफिक अगर शिकार दिख जाए तो खड़े निकल जाती है। मतलब बकरी का अगर छोटे साइज़ का बच्चा है, मेमना है, भेड़ या बकरी का, तो उसको ये साबुत निकल जाते हैं, इतने ज़्यादा हिंसक होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 यहाँ देखें। छत्र, ये तद्भव आपको पहचानना है इसमें से, ठीक है। छत्र, छिद्र, छठा, चतुर्थ, आप भी जानते हैं क्या होगा तद्भव? इसमें से क्या होगा? छठा होगा। षष्ठ इसका होता है, षष्ठम। तत्सम रूप अगर देखेंगे तो षष्ठम होता है। इसके बाद 29 को देखते हैं। यहाँ तत्सम शब्द आपको पहचानना है। स्थान, डंक, डर और डसना, इसमें से तत्सम क्या है? तो तत्सम इसमें से स्थान है। बाकी जितने स्थान का तद्भव होता है थान या थाना, और डंक, डर और डसना, ये तीन जो है ये तद्भव शब्द हैं। डंक का होता है दंश, दंश, और उसी से बना हुआ है, डंक से ही बना है डसना, तो डसने का होता है दंशन। और डर का कहीं कहीं दर लिखा होता है, जो कि असल में अर्ध तत्सम है। इसका कायदे से होता है भय। तो ये सारी चीज़ आपने देखी, ए वाला इसका सही था। प्रश्न संख्या 30 में चलते हैं, ये अंतिम है तद्भव तत्सम का। यहाँ जो तत्सम नहीं है अर्थात तद्भव है वो आपको पकड़ना है। तो लिखा है धृष्ट, दाह, ढाई और दंड। तो इसमें से ये जो ढाई लिखा है यही आपका तत्सम नहीं है, बाकी जितने हैं वो तत्सम है। अब प्रश्न संख्या 31 की ओर चलें। अब यहाँ वाक्यांश वाला आ गया। बिना प्रयास के, जो चीज़ बिना प्रयास के होती है या मिल जाती है उसको हम क्या कहते हैं? आकस्मिक कहते हैं, अनायास कहते हैं, अचानक कहते हैं, या फिर अप्रत्याशित कहते हैं? बताइए। अगर जिस चीज़ की आपको आशा नहीं थी और वो आपके साथ हो जाए या वो चीज़ आपको मिल जाए, उसके लिए आपने प्रयास किया हो, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया है, लेकिन आशा नहीं थी, तब मिल रहा है तो अप्रत्याशित कहेंगे। लेकिन बिना प्रयत्न के अगर मिल जा रहा है तो उसको अनायास कहा जाता है, अनायास। और गांव में कहते हैं अन्नासे। ठीक है, मतलब आपकी क्षेत्रीयता में क्या बोलते हैं ये पता नहीं, मुझे जो लोकल सुनाई देता है वो मैं बता रही हूँ। इसके बाद यहाँ देखिए 32 को। वह नायिका जो अपने पति को परदेश में देखकर दुखी होती हो। परदेश में देखेगी या नहीं देखेगी, वीडियो कॉल होती होगी तो देख सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर उसका पति चला गया है परदेश और वो उसके विरह में व्याकुल हो रही है। तो उस नायिका को क्या कहा जाएगा? प्रोषित पति का कहेंगे, मौक्तिक कहेंगे, मुमुक्षु कहेंगे, मुमुक्षी कहेंगे? विकल्प बहुत आसान है, लेकिन आयोग इतना सीधा नहीं है। वो ऐसे विकल्प नहीं देगा, वो तमाम पतिकाओं वाले विकल्प ही देगा आपको, यानी नायिकाओं के जो अन्य प्रकार हैं वो देगा। तो देखिए प्रोषित पति का ही कहा जाएगा। बाकी अगर परदेश जाने के लिए पैकिंग वगैरह कर रहा है, अपना ब्रीफकेस पैक कर रहा है, टिकट वगैरह बनवा लिया है, तो ऐसी परिस्थिति में गया नहीं है अभी, तो ऐसे में जब दुखी हो रही है, उसको तैयारी करते देख के कि जाने वाला है, तो उसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? प्रवत्सित पति का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जा चुका है ना, तो प्रोषित पति का। बाकी मुमुक्षु का मतलब क्या होता है? मोक्ष का इच्छुक। आगे बढ़ते हैं। मौक्तिक जो है ये मुक्ता का विशेषण है। आगे चले, देखिए मोक्ष की कामना करने वाला, देखिए आ गया, अभी यहाँ बताया और यहाँ हाजिर हो गया। तो मोक्षकामी होगा, मौक्तिक होगा, मुमुक्षु होगा, मनमत होगा। तो आप भी जानते हैं क्या होगा? मुमुक्षु होगा।
है ना। मोक्षकामी का मतलब मोक्ष की कामना करने वाला होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब इसमें जब आपके पास एक प्रचलित और बेहतर विकल्प मौजूद है, मतलब एक बढ़िया सा शब्द उसी के लिए बाकायदा बनाया गया है, तो आप उसको चुनेंगे। तब जो सस्ते वाले या काम चलाऊं शब्द हैं उनसे काम नहीं चलाएंगे। सर्वोत्तम विकल्प का हमें चयन करना होता है। बाकी मनमत मतलब आप भी जानते हैं, कामदेव होता है, और सब बाकी शब्दों के अर्थ आप पहले ही जान चुके हैं। यहाँ देखिए 34 को यहाँ कहा गया जिसका उपचार न हो सके उसे दुस्सह कहा जाएगा, असाध्य कहेंगे, श्रम साध्य कहेंगे, साधनहीन कहेंगे। तो उपचार नहीं हो सकता है, और उपचार नहीं हो सकता है तो हम उसे कहेंगे असाध्य। ऐसे रोग जिनका उपचार संभव ना हो उन्हें हम असाध्य रोग कहते हैं। जैसे कि कैंसर को माना जाता है कि असाध्य है, अगर फैल गया तो उसका उपचार पूरी तरह से संभव नहीं है। एक बार कीमोथेरेपी आप करवाएंगे फिर लौट आएगा। अभी तक कोई भी इतनी 100% एक्यूरेट दवा नहीं बनी हुई है जो कि कैंसर को दूर कर सके। ऐसी तमाम बीमारियां हैं। तो ये जो रोग होते हैं इन्हें असाध्य इसीलिए कहा जाता है। तो उपचार इनका अंततः अगर फैल गया है कायदे से तो नहीं हो सकता है। बाकी दुस्सह का मतलब होता है जिसे सहना मुश्किल हो। श्रम साध्य यानी जिसे कि कठिनाई से परिश्रम करके प्राप्त किया जाए। साधनहीन का मतलब आप जानते ही। 35 को देखिए ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ये तो आप जानते हैं, इसमें कोई फंसने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद देखिए पेट की अग्नि, तमाम अग्नियों के बारे में पीछे चर्चा हो चुकी है तो यहाँ दोबारा नहीं होगी। पिछले टेस्ट एक सीक्वेंस में देखिएगा, एकदम से 10वें पर जंप मत करिएगा, इससे आपको अटपटा लगेगा। जब आप पहले से देखना आरंभ करेंगे तो आपको मजा भी आएगा और आप तेजी से रिवीजन और सीख भी पाएंगे। तो दावाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि और बड़वाग्नि, इसमें से क्या होना चाहिए? जठराग्नि होना चाहिए। बाकी अग्नियों का अर्थ बताया गया है, उसके लिए आपको पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 37 में चलते हैं, जो कि यहाँ बाईं ओर आपको दिखाई दे रहा है। दिशाएं ही जिसका वस्त्र है। दिशाओं को कहा जाता है दिक्, और वस्त्र के लिए एक पर्याय होता है अंबर। दोनों को जोड़ दीजिए तो एक शब्द बनेगा दिगंबर। यहाँ दिया हुआ है ना, दिगंबर। बाकी दिशा दुकूली, दुकूल मतलब होता है दुपट्टा, तो दिशाओं को दुपट्टे की तरह धारण करने वाला। तो बात तो ठीक है, ये सारे शब्द भी वही दिखा रहे हैं। दिशा नायक यानी दिशाओं का योद्धा या दिशाओं का हीरो कहा जा सकता है। विशंभर जो है ये भगवान के लिए इस्तेमाल होने वाला पर्याय है, लेकिन दिगंबर शब्द जो है वो यहाँ सर्वथा उपयुक्त है। जैन धर्म में जो शुरुआती परंपरा रही है वो दिगंबरों की ही रही है। बाद में श्वेतांबर एक नए निकल आते हैं जब मगध में अकाल पड़ता है। अच्छा, 38वें प्रश्न को देखते हैं। गुरु के समीप रहने वाला क्या होना चाहिए? अंतेवासी, अंतःपुर, ब्रह्मचारी, वज्रबटुक। तो इसमें से करेक्ट आंसर, माफ कीजिएगा, इसमें से करेक्ट आंसर अंतेवासी हो जाएगा। गुरु के समीप रहकर वहीं पर निवास कर रहा है, गुरु की सेवा कर रहा है और उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे शिष्य को कहा जाएगा अंतेवासी। बाकी अंतःपुर, वज्रवटुक और ब्रह्मचारी जो आप देख रहे हैं, इसमें से अंतःपुर का मतलब होता है रनिवास, यहाँ जहाँ राजाओं की रानियां रहा करती हैं, और ये अंतःपुर जो होता है यहाँ मर्दों का प्रवेश आमतौर पर वर्जित होता है। मतलब राजा या जो राज परिवार में मान्य लोग हैं वही जा सकते हैं, ऐसे ही कोई नहीं घुस जाएगा। और वज्रवटुक का कोई मतलब ये कोई शब्द नहीं है, लेकिन हाँ अगर अर्थ निकालना ही चाहे तो वटुक का मतलब होता है 12 वर्ष का ऐसा किशोर जिसका कि अभी हाल फिलहाल में उपनयन संस्कार हुआ है और उसके सिर को मूड़ दिया गया है, यानी उसका चूड़ा कर्म कर दिया गया है, मुंडन कर दिया गया है, और अब वो गुरु के आश्रम में जाने के लिए तैयार है। लेकिन आश्रम में जाने से पहले एक रस्म होती है कि माता से भिक्षा मांगी जाती है। माता जब भिक्षा देती हैं उसके बाद ही वो जो आगे अध्ययन का आपका अभियान है वो सफल होता है। ये अभी भी होता है। अभी भी जो मठ वगैरह में जाते हैं ना बच्चे, सन्यासी होते हैं, जैसे ये अपने योगी बाबा हैं, तो इस तरह से जब सन्यास आश्रम आदमी ग्रहण करता है तो शुरुआत में माता से भीख मांगी जाती है। आपको आदि गुरु शंकराचार्य की कहानी पता होगी। उनकी माता तैयार ही नहीं हो रही थी कि मेरा बेटा इकलौता है, बड़ी मेहनत से मिन्नत के बाद पैदा हुआ है और इसे मैं सन्यास नहीं लेने दूंगी। तो शंकराचार्य अपनी माँ को मनवाने के लिए नदी में छलांग लगा देते हैं और कहते हैं कि मेरा पैर जो है वो मगरमच्छ खींच रहा है और मैं कीचड़ में धंस रहा हूँ। मैं चाहूँ तो निकल सकता हूँ, लेकिन तभी निकलूंगा जब तुम मुझे परमिट दोगी। तो अंत में माता जो है वो विवश होकर हाँ बोलती है, तब जाकर इन्हें संन्यास के लिए अनुमति मिलती है। तो कुल मिलाकर ये वज्रबटुक का तात्पर्य वही होता है, एकदम वज्र ब्रह्मचारी ये होते हैं। और इसके बाद ब्रह्मचारी तो आप जान ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर अंतेवासी इसका उत्तर है। इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी फालतू बात क्यों की जा रही है, तो ये फालतू नहीं है। देखिए ये हिंदी है और हिंदी में शब्दों के अर्थ अगर आपको नहीं पता है तो आप बेकार हो जाएंगे। चंद शब्दों को रट कर आप परीक्षा नहीं पास कर सकते। आप ये नहीं अपेक्षा कर सकते कि बस जो हम देख रहे हैं वैसा ही आयोग वहाँ दे देगा। हर परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, इसीलिए टेस्ट में थोड़ा सा फैलाकर एक्सप्लेन किया जाता है।
आप जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। यहाँ देखिए 39 नंबर का प्रश्न, इसमें कहा जा रहा है कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, तो बहुभाषाविद, बहुभाषाभाषी, बहुश्रुत, बहुदर्शी। बहुत सी भाषाओं को जान रहा है, तो जानने वाला है, तब उसके लिए बहुभाषाविद। और यहीं पर अगर लिखा होता कि बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, तो हम चुनते बहुभाषाभाषी को। हालांकि दोनों जो है वो एक ही चीज़ है असल में। जो जानेगा वो तो बोलेगा ही ना, तो ये दोनों शब्द जो है इनका अर्थ एक ही है, लेकिन यहाँ एक शब्द बाकायदा दिया है तो उसको हम चुनेंगे। बहुश्रुत का मतलब होता है जिसे बहुत ज़्यादा सुना गया हो, बहुत से लोगों ने सुना हो। बहुदर्शी मतलब जिसे बहुत से लोगों ने देखा हो। प्रश्न संख्या 40 जो कि वाक्यांश हेतु अंतिम प्रश्न है, इसमें कहा गया कि जो वाणी द्वारा व्यक्त न हो सके, वाणी या वचन, तो इसमें से क्या हो जाएगा? अनिर्वचनीय है ना, अनिर्वचनीय, अर्थात जिसका कि वर्णन वाणी के माध्यम से, वचन के माध्यम से न हो सके। इसके बाद देख रहे हैं अगले प्रश्न को। यहाँ एक शब्द दिया था ना, स्वानुभूति, यानी खुद की अनुभूति, खुद से जो आपने अनुभव किया है उसको कहा जाता है स्वानुभूति। अच्छा, यहाँ से 41 से अब विलोम शुरू होता है। कृपा का विलोम क्या होगा? कोप होगा, सीधी बात है। इसके बाद देखें स्वप्न का विलोम क्या होगा, तो स्वप्न का क्या होना चाहिए बताइए। अब ये यहाँ निद्रा, जागरण, ध्यान और मनन दिया है। देखिए प्रश्न संख्या 42, इसका जागरण ही होगा, नींद से जगे या सपने से जगे, दोनों बात एक ही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। यौवन का विलोम क्या है? यौवन मतलब जवानी। अब यहाँ कुछ विकल्प दिए हैं। देखिए जरा शब्द का मतलब होता है, एक तो कहते हैं जरा सा, तो वो हिंदी का शब्द नहीं है, लेकिन ये जो जरा यहाँ आप देख रहे हैं ये संस्कृत का शब्द है। इसका मतलब होता है बुढ़ापा, बुढ़ापे की अवस्था, तो जरा। इसके बाद यथार्थ, यथार्थ का विलोम क्या होना चाहिए? तो यथार्थ का एक तो अच्छा विलोम होता है आदर्श, जो कि यहाँ नहीं दिया है, तो आदर्श की जगह बेहतर एक और दे दिया है कल्पना। कल्पित भी लिखा होता तो उसको भी चुन सकते थे, लेकिन ये जो है ना ये यथार्थ का विलोम है। इसके बाद 45 को देखें। प्रतिवादी का विलोम क्या है बताइए। विपक्षी, आरोपी, संवादी और वादी, बताएं इसमें से कौन सा होगा? प्रतिवादी, तो वादी होगा, पहले विवाद खड़ा करने वाला आएगा तभी ना उसका प्रतिवाद किया जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 46, यहाँ देखिएगा सुस्ती का विलोम क्या होगा? चुस्ती, सीधी बात है। इसके बाद मिथ्या का विलोम क्या है? एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है। आडंबर, धुंधला, दिखाना और सत्य। मिथ्या का क्या होना चाहिए? मिथ्या मतलब होता है झूठ, तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका हो जाएगा सत्य। इसके बाद यहाँ देखिएगा आरोह का विलोम। आरोह मतलब क्या होता है? चढ़ना, तो इसका उतरना होना चाहिए। उतरने वाला जो अर्थ है इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है? पहला ही है, अवरोह। आगे बढ़े। कृश का विलोम क्या है? कृश मतलब वो ऋतिक रोशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कृश का मतलब है दुबला पतला, तो हालांकि चलिए अच्छा जाने दीजिए। कृश का विलोम क्या है बताइए। तो रिष्ट, पुष्ट, केश, भव और विटप, इसमें से क्या होगा? तो रिष्ट पुष्ट हो जाएगा। रिष्ट पुष्ट मतलब हट्टा कट्टा, और कृश जो है ये पतला दुबला। भव का मतलब क्या होता है? अच्छा बताइए, ये आपके लिए प्रश्न है, बाकी तो सरल इसमें शब्द दिए हैं। भव का मतलब क्या होता है? अच्छा यहाँ देखिए 50वां और अंतिम विलोम का प्रश्न है, जिसमें कहा गया कि अभिज्ञ का विलोम क्या है बताइए। तो अभिज्ञ और ये अज्ञ वाला जो मामला था, इस पर पर्याप्त चर्चा हमने पीछे कई सारे मॉक में की है, तो यहाँ भी दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें आप बताएं। तो अभिज्ञ का जो सबसे उपयुक्त विलोम है, इसमें देखिए डी वाले विकल्प में कहा गया है तीनों, अर्थात तीनों ऊपर के शब्द हैं, तो बात ठीक है। अनभिज्ञ, अज्ञ और मूर्ख, ये तीनों ही शब्द जो हैं ये अभिज्ञ के विलोम है। अब प्रश्न संख्या 51 की ओर चलते हैं। यहाँ शुद्ध वर्तनी आपको तलाशनी है। तो इसमें घनिष्ठ लिखा है, घनिष्ठ लिखा है, घनिष्ठ लिखा है। अब लिखने का तरीका आप देख रहे हैं ना कैसे कैसे लिखा है, पहले ठ वाला है फिर ट वाला है, यहाँ तालव्य श लिखा है। शुद्ध वर्तनी इसमें से क्या होगी? तो सही तरीका है घनिष्ठ। घनिष्ठ मतलब घना। शुद्ध वर्तनी यहाँ भी देखनी है आपको। जाह्नवी शब्द जो है अलग अलग ढंग से लिखा है। देखिए वर्तनी शोधन में तो सीधी बात है कि अगर आप बोलेंगे शुद्ध, आपका उच्चारण अगर ठीक रहा तो आप लिखेंगे भी ठीक, ठीक मतलब लिखने में आपसे त्रुटि नहीं होगी। तो इसमें से सही तरीका क्या है? जाह्नवी, ये वाला जो है ये सही। प्रश्न संख्या 53 को देखें। यहाँ पर कहा गया शुद्ध वर्तनी पहचानिए। दीर्घायु, दिघायु, दीर्घायु, दीर्घायु लिखा हुआ है अलग अलग ढंग से। इसमें से हमारा शुद्ध शब्द कौन सा होना चाहिए? पहचान कर बताइए। तो देखिए 53 जो है इसका सही जवाब ये हो जाएगा, दीर्घायु ऐसे लिखा जाता है और यही सही तरीका है। इसके बाद यहाँ अंतर साक्ष्य जो है इसको अलग अलग ढंग से लिखा गया है।
बताइए इसमें से क्या होगा। साक्ष्य मतलब होता है प्रमाण, अंतर मतलब खुद का, आंतरिक। तो प्रश्न संख्या 54, सही जवाब इसका क्या है? अंतः साक्ष्य होता है। ठीक है, अंतर साक्ष्य नहीं लिखते हैं, अंतः साक्ष्य जो है वो सही शब्द होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 55 जो कि यहाँ है, इसमें वर्चस्व की वर्तनी लिखी हुई है। अब वर्चस्व में से सही शब्द कौन सा है? तो पहचानना आसान है, इसमें आराम से आप कर सकते हैं। वर्चस्व ऐसे ही लिखा जाता है और ये जो रेफ वाला र है ना, ये च के ऊपर रहेगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 56 में दर्शनाभिलाषी लिखा हुआ है। आप बताइए शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? दर्शनाभिलाषी यानी दर्शन की इच्छा रखने वाला, दर्शन की अभिलाषा रखने वाला। तो प्रश्न संख्या 56 का जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा ए वाला। दर्शनाभिलाषी ऐसे लिखा जाता है, अंत में जो वर्ण है वो मूर्धन्य श है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, और बड़ी ई की मात्रा है। प्रश्न संख्या 57, अतिशयोक्ति कैसे लिखेंगे बताइए? 4 प्रकार से अतिशयोक्ति लिखा है, आप देख पा रहे हैं। इसमें से सही तरीका कौन सा है? तो सही तरीका है आपका ये वाला, अतिशयोक्ति। श इसमें जो तालव्य श है वो पूरा बनाएंगे, आधा नहीं। प्रश्न संख्या 58, माफ कीजिएगा, शुद्ध वर्तनी खोजिए। तो शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी है, कैसे लिखा जाएगा? पैतृक। त पर ना ये र की मात्रा नहीं लगेगी, यहाँ पर री की मात्रा, मतलब ये री जो है ना, ये मात्रा के रूप में यहाँ काम आ रहा है। ये ध्यान देंगे तो आपका गलत नहीं होगा। पैतृक यानी पिता की ओर से मिलने वाली जो धरोहर होती है, संपत्ति होती है। प्रश्न संख्या 59 को देखें, यहाँ ऐतिहासिक शब्द लिखा हुआ है अलग अलग प्रकार से। इसमें से सही तरीका कौन सा है? तो ऐतिहासिक होता है, कैसे लिखा जाएगा? ऐतिहासिक, ए की मात्रा रहेगी, तो अब इसमें से 2 तो बाहर हो जाते हैं, अब बचता है ये वाला और ये वाला। अब इसमें स पर मामला फंस रहा है, तो दंत्य स लगेगा कि तालव्य श लगेगा? बड़ा श रहेगा कि छोटा स रहेगा बताइए? इतिहास जब आप लिखते हैं तो उसमें बड़ा श तो लिखते नहीं है, अंत में जो स होता है वो छोटा होता है, तो फिर ऐतिहासिक में श बड़ा कैसे हो जाएगा, है ना? तो दंत्य स रहेगा, और लिखेंगे कैसे? बी वाला जो तरीका है वो ठीक। प्रश्न संख्या 60 और अंतिम, इसमें आप देख रहे हैं कि शुद्ध वर्तनी फिर से पूछी जा रही है। अभिव्यक्ति लिखा है, कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध तरीका इसका बताइए। तो सही तरीका इसका स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अभिव्यक्ति। अभी इसमें जोड़ दीजिए, व्यक्ति आप लिखते ही हैं, आराम से हो जाएगा, दोनों को जोड़कर आप एक शब्द बना लेंगे। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को व्यक्त करने की क्षमता, जाहिर करने की एक जो काबिलियत होती है, कौशल होता है, उसको अभिव्यक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर ये मॉक टेस्ट समाप्त होता है। 10 टेस्टों की एक मॉक टेस्ट की ये पूरी श्रृंखला हमने बनाई थी, और उम्मीद है कि सारे ही वीडियो आपने देखे होंगे। अभी जो सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट है वो भी आपको मिलेंगे, मतलब 6 आपके सिलेबस के अलग अलग सेगमेंट हैं हिंदी के, तो उन सभी पर अलग अलग 50-50 प्रश्नों के टेस्ट का वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा और वो आपको दिया जाएगा, तो उसे भी अवश्य ही देखिएगा। जैसे 50 प्रश्न पर्यायवाची के, 50 विशेषण विशेष्य के, 50 आपके विलोम के, 50 वर्तनी वाले, 50 वाक्यांश वाले, ऐसे। ठीक है, इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।